सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसी तरह से प्रत्येक स्वप्न और ज्योतिष के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा आपको अगर चाहिए और कुंडली विश्लेषण आपका कोई भी प्रश्न हो, निःशुल्क आप पूछ सकते हो। तो दूरभाष समक्ष आपके और जी दूरभाष समक्ष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी संपर्क आप साध सकते हो, तुरंत उत्तर देती हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम तो एक चर्चा धन की, धन का भाव, धन आगमन और इसको प्राप्त ज्योतिषीय उपाय से कैसे किया जाता है। धन आगमन, रुका हुआ धन हो तो देखिए, धन का भाव होता है दूसरा, द्वितीय, और अच्छे ग्रह, और इसमें गुरु हमेशा ही अच्छा करते हैं। और देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि धन टिकता क्यों नहीं है, या धन की कमी हमेशा क्यों रहती है। देखिए, ज्योतिषी में ऐसा बताया गया है कि बुरे ग्रहों का प्रभाव लाभ पर या द्वितीय भाव पर हो। जैसे मैंने कल भी आपको बताया, चंद्रमा पर, द्वितीय भाव पर चंद्रमा हो, शनि की दृष्टि पड़ जाए तो धन नाशक योग बन जाता है, जितना भी धन हो आपका चला जाएगा। और दूसरी चीज़ ये होती है, एकादश भाव में मान लीजिए राहु बैठ गया, बुध बैठ गया। राहु बहुत अच्छा फल देते हैं, यहाँ पर पंचम भाव पर सीधी दृष्टि डालते हैं, तो ये अच्छा तो है, किंतु आपके जो संतान पक्ष से कठिनाई का अनुभव ये करवा देते हैं। खासकर राहु, बुध नहीं, राहु की बात कर रहे हैं, केतु की बात भी हो रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसकी गणना होती है। और दूसरी चीज़, अगर धन आगमन आपके पास नहीं हो पा रहा, धन के रास्ते बंद हो गए हैं, व्यापार ठप पड़ गया है, तो करना क्या है? आपको बजरंग बली जी की आराधना, सुंदरकांड का पाठ करना है, नित्य करना है, स्वच्छ होकर करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करके करना है। हो सके तो लाल आसन पर बैठकर सुबह उनके सामने दीपक जला करके शुद्ध गाय का घी आप जला सकते हो, समर्थ है तो जलाइए, अन्यथा आप तेल का भी जला सकते हो, चमेली के तेल का। तो प्रभु को याद ही करना है, उनको सारी स्थिति पता होती है हमारी। ये नहीं है कि हम परिस्थिति विकट में हैं तो प्रभु को ज्ञात नहीं है, नहीं ज्ञात है, किंतु हम उनको जब हृदय से याद करते हैं तब वो अवश्य हमारी सहायता के लिए आते हैं, ये तय है। तो ये होता है, पर हमें सिर्फ उनके प्रति कदम बढ़ाने होते हैं, तो धनागमन के रास्ते भी खुलते हैं और आपको आने वाले समय में धन की प्राप्ति भी होती है, आपका व्यापार अच्छा चलता है। तो इष्ट देव की आराधना, भक्ति जरूरी है। और इसमें और द्वितीय भाव पर राहु, देखिए द्वितीय भाव पर, धन भाव पर राहु, ये यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता, कड़वाहट दे देता है। और यहाँ पर अगर शनि के साथ संबंध बना ले तो जातक मदिरा पान भी करता है और नशे का आदी भी हो सकता है। तो ये अलगाववादी ग्रह हैं, कई बार घर से दूर भी लेकर जातक को जा सकते हैं। ये जुबान में कड़वाहट भी देता है, ये शत्रु कड़वाहट से ही बनते हैं जीवा में। तो इसलिए थोड़ा सा नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि इसकी पंचम दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है, शत्रु के घर पर।
तो ये होता है। अब अगर आपकी रुचि है, आने वाले समय में धीरे धीरे हम गणना कर बताते जाएंगे, वैसे बाकी प्रभु की इच्छा है। चलिए स्वप्न बताते हैं। तो ये आपकी दृष्टि के ऊपर, और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कल्पना रूपी स्वप्न होता, कल्पना है, किंतु अगर आपकी रुचि है तो अवश्य आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि चार साधु हैं, महात्मा, वृद्ध, जंगल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बैठे हैं और वो ध्यान में है। आंखें खुली है किंतु ध्यान में है। 3 व्यक्ति वहाँ आते हैं उनके पास, तो उनका चरण वंदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कृपा कीजिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो प्रथम साधु ने 1 लड्डू प्रदान कर दिया है और वो चला गया है। अब जो दूसरा व्यक्ति था उसको प्रथम साधु ने कुछ भी नहीं प्रदान किया, द्वितीय साधु ने 2 लड्डू प्रदान किए, वो भी चला गया है। अब तीसरा व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं प्रदान किया किसी भी साधु ने, और कहा कि आप 28 तारीख को आ जाना, हमारे पास अब लड्डू प्रसाद वितरित जो हमारे पास था हमने कर दिया है। तो ये तृतीय भाव का स्वप्न पहर का, अगर आप दृष्टि के ऊपर किस दृष्टि से देखते हो इस कल्पना को। धन्यवाद।